Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my channel CAD tutorial. My name is Yasser. SketchUp Pro 2015 जो हम यूज कर रहे हैं आज उसका दूसरा लेक्चर है, दूसरा पार्ट है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर हमने यूनिट्स को देखना है कि किस तरह से हम यूनिट्स की सेटिंग करते हैं। जब आप अपने SketchUp को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको टेम्पलेट का ऑप्शन नजर आता है। तो इस टेम्पलेट को आपने जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से आपको काफी सारे मतलब यूनिट आपको नजर आएंगे, जैसे फीट एंड इंचेस, मीटर, फीट एंड इंचेस। ये आर्किटेक्चरल में है, ये सिंपल टेम्पलेट है। आप यहाँ से कोई भी यूज करें, मिलीमीटर है। फिलहाल हम यहाँ से सिंपल टेम्पलेट यूज करते हैं जो कि फीट एंड इंचेस के अंदर होगा। तो इसको आपने स्टार्ट यूजिंग पे क्लिक कर देना है तो हमारा स्केचअप हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने ओवरव्यू, हमने इसका यूजर इंटरफेस इससे पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप इसको सीखने की कोशिश करें। तो चलें, यूनिट सेट करने के लिए हमें यहाँ पर विंडोज में जाना है। विंडोज में जाने के बाद आपने पहला ऑप्शन जो है मॉडल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी मॉडल इन्फो लिखा होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मॉडल इन्फो को क्लिक करेंगे आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मिलेंगे। लास्ट पर आपको यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, इस यूनिट को आपने क्लिक करना है और साइड पर लेंथ ऑफ यूनिट आपको शो करेगा। यहाँ पर देखें, फॉर्मेट पहले बताएगा कि फॉर्मेट कौन सा चल रहा है। फॉर्मेट पहला हमारे पास जो चल रहा है अभी आर्किटेक्चरल, क्योंकि हमने जब इसको ऑन किया था स्केचअप को तो हमने सिंपल टेम्पलेट फीट एंड इंचेस यूज किया था, और फीट एंड इंचेस जो होता है वो आर्किटेक्चरल के अंदर आता है। तो यहां से आप ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं, डेसिमल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड फ्रैक्शनल कर सकते हैं। तो पहले तो फीट एंड इंचेस पे, यानी अगर हम इसको यानी आर्किटेक्चरल पर रखते हैं तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका यूनिट रहेगा वो इंचेस रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां से मैं, ये लाइन कमांड है, इसको मैं क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूं। यहाँ पर हमें एक ग्रीन लाइन नजर आ रही है, एक ब्लू, एक जो है वो रेड लाइन नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रा करता हूं इस सिमत में, तो देखें ग्रीन के पैरेलल मुझे, ग्रीन एक्सिस पर मुझे ग्रीन लाइन ड्रॉ होती नजर आएगी। अगर मैं ब्लू के पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो ब्लू एक्सिस में मुझे ब्लू लाइन होती हुई ड्रॉ नजर आएगी। इसी तरह रेड के पैरेलल अगर हम करेंगे, ठीक है, तो रेड एक्सिस में हमें रेड की जो पैरेलल रेड लाइन नजर आएगी। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई, एक जेड। इंशाल्लाह इनको आगे हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो चीज करने वाले हैं वो जस्ट ये समझने के लिए, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मिसाल के तौर पर 11 इंचेस। 11 लिख के मैं जस्ट इंटर कर देता हूं। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 11 मैंने जो टाइप किया है यहाँ पर जस्ट मैंने 11 टाइप करना है। 11 मैंने ऊपर कोई यूनिट नहीं दिया। आप यहाँ पर लेंथ जहां पर नीचे लिखा हुआ है वहां पर देख सकते हैं, जस्ट 11 टाइप करके हमने इंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही इंटर करेंगे तो एस्केप करते हैं। ये छोटी सी लाइन, हमें एक छोटी सी लाइन नजर आ रही है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि इंचेस में लगी है। तो इसकी अगर मैं डायमेंशन चेक करूं, यहां से आप डायमेंशन टूल ले सकते हैं, ये वाला, इसको क्लिक करें। फिर आप इस लाइन का फर्स्ट पॉइंट देंगे, फिर दूसरा एंड पॉइंट देंगे, दोनों एंड पॉइंट आपने इसको देने हैं। तो आप देखेंगे कि ये 11 इंचेस आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो लाइन थोड़ी सी बड़ी लगा लेते हैं क्योंकि काफी छोटी लाइन है। एक लाइन मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसके ग्रीन एक्सिस में मैं लगाता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर 30 लिख के एंटर करता हूँ। 30, चले 12 3 बार 36 होता है तो 36, यानी एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो मैं 36 इंचेस की लाइन लगा रहा हूं। इसका मतलब होगा कि ये बनेगा 12 3 बार 36, तो 3 फीट बनेगा। मैंने जस्ट 36 टाइप करना है, ठीक है, 36 के ऊपर कोई यूनिट नहीं देना और एंटर करना है। देन आप देखेंगे कि ये जो लाइन लगी है ये अभी 36 इंचेस की लगी है। अगर आप इसकी डायमेंशन यहाँ से चेक करें, क्लिक वन एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंड पॉइंट, तो ये देखें 3 फीट आपको शो करेगा। ये मेजरमेंट्स है, यहाँ पर जो भी मेजरमेंट होगी वो हमें, मैं इसको थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, यहाँ पर आपको मेजरमेंट शो भी करता है जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अभी आर्किटेक्चरल में है, अगर मैं इसको यहाँ से इंजीनियरिंग कर देता हूँ तो क्या होगा। जैसे ही मैं इसको इंजीनियरिंग करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट इसका यूनिट रहेगा वो फीट में रहेगा। यानी अगर मैं अब कोई भी लाइन लगाता हूं, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मैं ये विंडो दोबारा ओपन कर लेता हूं, मॉडल को, लाइन कमांड लेते हैं। देन मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैंने जस्ट 1 लिखा या 2 लिखा, 2 लिख के मैंने इंटर करना है। तो ये जो 2 होगा, आप देख सकते हैं मेजरमेंट में 2 लिखा हुआ है, ऊपर कोई यूनिट नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये फिट में लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट फिट शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख के इंटर करता हूँ।
तो देन अभी जो मेरी लाइन लगी है इसको आप डायमेंशन को चेक कर सकते हैं यहाँ से, इसको एंड पॉइंट दोनों इसके क्लिक करें और ये देखें 2 फीट यहाँ पर शो कर रहा है। अब 2.0000 इतने सारे जीरो इसके साथ आ गए हैं, इसी तरह से इधर भी 3.00। तो ये प्री सीजन की सेटिंग होती है, प्री साइज इसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखें नीचे प्री साइज का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको 0.0 फीट पे रख सकते हैं, तो आपको यानी पॉइंट के बाद एक ही जीरो दिखाए। अगर जीरो आता है तो मतलब अगर कोई पॉइंट के बाद एक हिंसा आता है जैसे 3.9 3.2 तो वो दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। अगर आप इसको 0.00 करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू देगा। अगर आप इसको 0.000 करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू देगा। यहाँ पर आप देखें इसकी वैल्यूज आपको चेंज होती नजर आएंगी। ये जीरो अभी 0.00 है, 0.292 आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से 0 पॉइंट ये करता हूं तो यहाँ पे 4 हिस्से आपको पॉइंट के बाद दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूं मुझे पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू दिखाए, 2 ही हिस्से नजर आए, तो आप इसको 0.00 पे सेट कर सकते हैं। वैसे भी पॉइंट के बाद 2 ही हिस्से काफी होते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इंजीनियरिंग में क्या होगा, आपने एक चीज नोट करनी है, जब हम आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंच रहेगा। यानी अगर हम यहाँ से लाइन लेकर, मैं यहाँ पे कोई भी लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने 10 लिख के एंटर किया तो ये 10 इंचेस की होगी, ठीक है। अगर मुझे आर्किटेक्चरल में रहते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 2 फीट की हो या 3 फीट की हो, तो हमें उसके ऊपर फिट का साइन डालना पड़ेगा। आप लाइन कमांड लें, दोबारा देखें, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की, मैं लिखता हूँ 3, ऊपर फिट डाल 4 लिखता हूँ, इसके ऊपर फिट का साइन डाल देते हैं। आप लेंथ के अंदर मेजरमेंट के ऑप्शन में देख सकते हैं 4 फीट मैंने ऊपर डाल दिया है। जब हम किसी भी नंबर के ऊपर ये फिट का साइन डाल देंगे, इंटर करेंगे, तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो फिट के अंदर होगी। जिस पर मैंने ये नहीं डाला था वो इंचेस के अंदर इसको ड्रॉ करेगा। आप डायमेंशन लेकर इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी लाइन आपके सामने ड्रॉ की है, ये 4 फीट की, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फिट का साइन भी डाला था। आप इसकी डायमेंशन अगर चेक करते हैं 10 इंचेस की लाइन है। लेकिन अगर आप इंजीनियर, हम फीट और इंच में अगर आपने काम करना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आर्किटेक्चरल को यूज करें, क्योंकि अगर आप बगैर यूनिट डाले आप वैल्यू देंगे तो इंच में लगाएगा, अगर यूनिट डालकर वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू फीट के अंदर लगाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग यूज करते हैं तो सारी वैल्यूज फीट में लगाएगा। अब देखें ये तो 4 फीट है, ये जो 10 इंचेस था उसने भी उसको फीट में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि बनता है 0.83 फीट, ठीक है। यानी इंचेस में कोई वैल्यू शो नहीं करेगा इंजीनियरिंग के अंदर, सारी वैल्यूज फिट के अंदर ही शो करेगा। एक और होता है हमारे पास, एक तो आपको समझ आ गया कि आर्किटेक्चरल में फीट और इंचेस दोनों में वैल्यू शो करेगा, ठीक है। आप इंच में भी लगा सकते हैं, फिट में भी। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है तो आप वैल्यू जो भी देंगे वो फिट में ही लगाएगा, इंच में वैल्यू शो नहीं करेगा। आप बेशक 2 इंच भी लिखें तो उसको फिट में कन्वर्ट करके शो करेगा। तो इसके बाद है डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें अभी ये हाईलाइट हो गया। डेसिमल में हम चूज कर सकते हैं कि हमें इंचेस यूज करना है या हमें फिट यूज करना है। ये देखें जैसे ही मैंने इधर फिट किया सारी वैल्यू यहाँ पर फिट में शो करेगा। अगर आप इधर इंचेस करेंगे तो सारी वैल्यूज यहाँ पर इंचेस में शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मिलीमीटर यहां से सिलेक्ट करते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मैंने मिलीमीटर किया, ड्राइंग को थोड़ा जूम करके आप देख ले तो जितनी भी वैल्यूज है सारी मिलीमीटर में शो करेगा। ये डेसिमल में ऑप्शन होता है। अगर आप डेसिमल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप फिर आगे ये हाईलाइट हो जाता है, इसको आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या यूज करना है। अगर सेंटीमीटर सिलेक्ट करना है सेंटीमीटर कर लें, सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करनी है वैल्यूज, आप मीटर सेलेक्ट करें, सारी वैल्यूज को ये मीटर में कन्वर्ट कर देगा। तो आप अपनी मर्जी से जो भी यूनिट सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर आप फीट और इंच के अंदर काम कर रहे हैं तो आप आर्किटेक्चरल को यूज करें, ठीक है, क्योंकि इसमें फिट और इंच दोनों यूज होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इसमें टोटली फिट पे काम होगा। अगर आप डेसिमल करते हैं तो इसमें आप खुद से चूज कर सकते हैं जो भी यूनिट आपने लगाना है, जैसे सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सेंटीमीटर साथ वैल्यू शो ना करे, यानी सेंटीमीटर लिखा नजर ना आए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले यूनिट फॉर्मेट, इसको आपने अनचेक करना है। जैसे ही अनचेक करेंगे आप देख सकते हैं कि इसके साथ से सेंटीमीटर जो है वो हट जाएगा, ठीक है। वैसे इसको चेक रहने दे ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सा यूनिट जो है वो चल रहा है। एनेबल लेंथ स्नैपिंग, इसको भी आपने टिक ही लगे रहने देना है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ये आपकी लेंथ को स्नैप करता है साथ साथ। उसके बाद एंगल का यूनिट है। अगर आप कोई एंगल वगैरह लेते हैं, ठीक है, जैसे हम आर्क सर्कल वगैरह में एंगल वगैरह आगे बनाएंगे इंशाल्लाह, तो एंगल का यूनिट आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसको भी
0.00 या फिर 0.0 पे रहने दें, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और इसकी एनेबल स्नैपिंग को इसको एनेबल रहने दें, और कितने डिग्री पर आपने स्नैप करना है, यानी 5, 10, 15 के बाद हर उतनी वैल्यू के बाद वो स्नैप करे, तो ये भी आपने ऑन रहने देना है। तो व्यूवर्स, इस तरह से हम अपने ड्राइंग के यूनिट्स को सेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग के यूनिट सेट करने की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो सके, और मेरे चैनल कैट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्केचअप के बाद इंशाल्लाह हम, अभी तो इसकी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, कैड की भी साथ साथ बना रहा हूँ, रिविट की भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।